देखिए आज प्रश्नावली 1.3 ठीक है। 1.3 करने से पहले अपन क्या करेंगे, इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, वो उदाहरण याद कर लेंगे। अगर उदाहरण समझ में आ जाएंगे तो प्रश्नावली ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है कि 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब संख्या बटे में दे रही है, बटे का मतलब ही क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, भाग देखिए देखेंगे और बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, कौन सा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न चालू होते ही देखो, पहले लेते हैं अपन 10/3। 10/3 इस बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, मतलब 10 के अंदर किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। भाग दो, देखिए 10 के अंदर 3 का भाग दो। 3 की पावर एक आता है नहीं, दो संख्या लेंगे 10 हो गई। 3 तरीके 9, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0। 3 तरीके 9, घटाएंगे कितना बचेगा, 1, पॉइंट लगा हुआ 0। 3 तरीके 9, कितना बचेगा 1। ये आगे से आगे सा चलता रहेगा। तो इसका 10/3 का उत्तर कितना आएगा, 10/3 बराबर उत्तर कितना आएगा, 0.3333। ये 3 से 3 आगे से आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अब 0.33 आगे से आगे चल रहा है। इस आगे से आगे चलने का मतलब क्या होता है, 0.3 के ऊपर क्या लगा सकते हैं अपन, बार लगा सकते हैं। ठीक है, ये चिन्ह क्या, कोई संख्या के ऊपर ये चिन्ह होता है, किसका मतलब क्या होता है, बार होता है। बार का मतलब क्या होता है कि ये जो 3 है, ये 3 आगे से आगे चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। ठीक है, आगे से आगे ये चलते रहेंगे। अब देखो ये 3 आगे से आगे चल रहा है, रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, मतलब इसकी प्रकृति कौन सी है। तो देखो ये आगे से आगे चल रहा है, रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा है। तो नहीं रुक रहा तो क्या बोलेंगे, अनवसानी। क्या बोलेंगे, अनवसानी, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अनवसानी। और आगे आगे क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3, सॉरी 0.3 का यहाँ पे उत्तर कितना आ रहा है, 3.333 आ रहा है। ठीक है, 3.333 यहाँ पे जरूर लिखा था मैंने, 3.333 आगे से आगे चल रहा है। तो ऊपर बार लगा दिया, 3.3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 3 आगे से आगे चल रहा है। तो क्या ये रुक रहा है क्या, 3 नहीं रुक रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, अनवसानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनवसानी। अब अनवसानी बोलने के बाद में क्या आ रहा है, 3 3 3 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है। तो अनवसानी आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला 7/8। 7/8 बटे का मतलब है क्या है, भाग है। ऊपर वाली संख्या में किसका भाग देंगे, नीचे वाली संख्या किसका, 8 का। क्या 8 के पहाड़े में 7 आते हैं क्या, नहीं आते। तो भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। 8 के पहाड़े 0 बार बोला, क्या कितना है, 0 है। 7 में 0 गए तो 7। क्या 8 के पहाड़े 7 आते हैं क्या, नहीं। पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 8 के पहाड़ तब तक बोलेंगे जब तक 70 नहीं आ जाए या इससे छोटे नहीं आ जाए। 8 7 56, 8 उठी 64, 10 में से 4 गए तो 6, डबल के 6 में 6 गए तो 0। 8 में 6 आते क्या, नहीं। पॉइंट लगा हुआ 0 अपन उतार सकते हैं। 7 8 7 56, 10 में से जाएंगे कितने बचेंगे, 4। यहाँ बच गए 5, 5 गया तो 0। पॉइंट लगा हुआ 0 अपन उतार सकते हैं। 8 के बारे में 40 कितनी बार में आते हैं, 5 बार। 8 पंजे 40, क्या बच गया, 0 0। कुछ भी आएगी आगे, नहीं है। तो उत्तर कितना आ रहा है इसका, 0.875। देखो ये 3 तक चला, पॉइंट के बाद 3 तक चला, फिर आगे आगे क्या हो गया, रुक गया, शांत हो गया। ठीक है, रुक गया मतलब क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा इसका, शांत हो। उत्तर तो क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1/7 वाला। ठीक है, 1/7 वाला ऐसे कर रहा हूँ मैं, 1/7। ठीक है, अब 1/7 का मतलब क्या आ गया, 1 के अंदर किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। देखो 1 के अंदर 7 का भाग, 7 के बारे में आता है क्या, नहीं। भाग कितने बार जाएगा, 0 बार। यहाँ पे क्या जाएगा, 0। 1 में से 0 गया तो 1 बच गया। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, क्या उतारेंगे, 0। 7 पॉइंट से आते हैं क्या, नहीं। इसे छोटे आते हैं, 7 एकम 7, कितने बचे, 3। पॉइंट लगा हुआ 0। 7 चौक 28, 30 में 28 गए तो 2 बच गए। पॉइंट लगा हुआ 0 उतार सकते हैं। 7 दूनी 14,
20 में से 14 गए तो 6 पॉइंट लगाओ, 0 उतार सकते हैं, 7 8 56, कितने बचेंगे, 60 में 56 गए तो 4 पॉइंट लगाओ, 0 उतार सकते हैं, 7 पंजे 35, 40 में 35 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 पॉइंट लगाओ, 0 उतार सकते हैं, 7 49, 50 में 49 गए तो 1 बचे, देखो वापस कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, वापस अगर भाग देंगे तो यहाँ से ये चालू होगा, वापस उत्तर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये उत्तर वापस रिपीट होगा, ये का 1 4 2 8 5 7 ये का ही आएगा। तो इस पूरे के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। ठीक है, ये बार आ गया, इसका उत्तर कितना आ रहा है 0.142857, और इस पूरे के ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। बार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अगर अपन आगे भी भाग देंगे तो भी क्या आएगा, ये का ही आएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आगे भी क्या आएगा 1 4 8 2 2 8 5 7, ये का ही आएगा। इसलिए मैंने इस संख्या के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसका इसमें भाग दे रहे तो ये संख्या आगे से आगे चल रही है, रुका क्या, भाग रुका कि यहाँ पे, जैसे इसमें रुका था 0 आ गया था, इसमें रुक रहा है, नहीं रुक रहा, तो कौन सा जाएगा, अनवसानी, कौन सा जाएगा, अनवसानी। फिर क्या आ रहा है 1 4 2 8 5 7, वापस क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, तो अनवसानी पुनरावर्ती, मतलब वापस होके हुए आ रहा है, तो क्या हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है, अनवसानी पुनरावर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अनवसानी पुनरावर्ती वाला हो जाएगा। पहले में क्या था, अनवसानी आवर्ती वाला था। अनवसानी क्यों, मतलब क्योंकि ये रुक नहीं रहा, आगे से आगे चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनवसानी बोलेंगे। पुनरावर्ती क्यों बोला, क्योंकि पुनः होके हुए आ रहे हैं, इसलिए पुनरावर्ती। पहले वाले में क्या था, अनवसानी आवर्ती वाला। दूसरे में क्या हो गया, शांत, क्योंकि आगे जाके रुक गया इसलिए ये शांत हो गया। तीसरे में क्या हो गया, अनवसानी, अनवसानी मतलब आगे जाके रुक नहीं रहा इसलिए अनवसानी। और पुनरावर्ती का मतलब क्या हो गया कि पुनः वापस होके वही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पहला उदाहरण, सॉरी 5वां उदाहरण। अब देखो उदाहरण 6। उदाहरण 6 क्या कह रहा है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये जो है इसको क्या दिखाना है, अपन को परिमेय संख्या दिखाना है। फिर कह रहा है कि दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, P बटा Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या आ जाएगी, जहां पर P Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब कोई संख्या होनी चाहिए, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो 3.142678 क्या दर्शाना है अपन को, इसको P बटा Q के रूप में दर्शाना है। ठीक है, इसको एक परिमेय संख्या है वो अपन को व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो कुछ बटे हुआ लगा दिया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पे नीचे कितनी ले जाएंगे 6 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है 6 संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो अब नई संख्या क्या आ गई 31,42,678 बटा 10 लाख P बटा Q। ये तो क्या हो गया P, ये क्या गया Q, जिसको भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या लिख देंगे अपन, अतः उपयुक्त संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त कर दिया तो ये संख्या कौन सी हो गई, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है उतारने से। अब देखो उदाहरण नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न इसका आता है 100%। ठीक है, उदाहरण 7 क्या कह रहा है, दिखाइए कि 0.3333 ये डेट, इसका मतलब क्या है, ये 3 3 आगे से आगे चल रहे हैं, रुक नहीं रहे, बराबर ये लिखो, या 0.3 के ऊपर बार, इस बार का मतलब क्या है कि 3 3 3 3 क्या है, आगे से आगे चलते जा रहे हैं, को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कह रहा है कि 0.3 के ऊपर बार जो है इसको क्या करना, P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या।
जहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इस प्रश्न को करने का तरीका देखो, समझना है ध्यान से। अब सबसे पहले क्या दे रखा अपन को, 0.3333, आगे से आगे चलते रहेंगे, ये लिखो, या फिर 0.3 के ऊपर बाहर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो अपन को दे रखा उसको क्या लग रहा है, मान लेंगे अपन, क्या मानेंगे, माना कि x बराबर 0.3333, आगे से आगे चलता रहेगा। हमने क्या मान लिया कि x के बराबर में क्या मान लिया, इस संख्या को मान लिया, ये जो संख्या दे रही है इसको क्या मान लिया, x के बराबर मान लिया, और उसको देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, x को मान लिया, ये माना कि ये क्या है, x के बराबर में है, ठीक है। फिर लिखेंगे अपन समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 क्या करेंगे अपन, 10 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 नंबर ये दे रखी है, तो समीकरण 1 क्या है, इधर तो है x और इधर आ रहा है 0.3333, आगे से आगे चल रहे हैं। तो समीकरण 1 को क्या करना है, 10 से गुणा करना है, तो इधर वाला पक्ष भी 10 से गुणा होगा और इधर वाला पक्ष भी 10 से गुणा हो जाएगा। 10 को x से गुणा करो, 10x, अभी क्यों 10 से गुणा किया मैं बताऊंगा मैं आपको, पहले देख लो। 10 को x से गुणा करेंगे कितना जाएंगे, 10x, 10 को इससे गुणा करेंगे, अच्छा 0.25 को 10 से गुणा करेंगे। तो मैंने आपको ये तरीका बताया है कि देखो, पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट नहीं है, तो ये कितने हो गए, 25 हो गए, और ये कितने हो गए, 10, 25 को बड़ा 10 बार बोलेंगे कितने आ जाएंगे, 250 आ जाएंगे, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है, 2, 1 2, तो पीछे से 2 संख्या क्या लगा देंगे, पॉइंट 1 2, ये यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट कितने हो गए, 2.50 हो गए। तो इसी प्रकार 10 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएंगे, 3.3333, ये आगे से आगे चलते रहेंगे, मतलब 1 3 इधर आ जाएगा, जैसे 2 इधर आ गया ना, 10 से गुणा किया तो 1 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो कि मैंने 10 से ही गुणा क्यों किया, यहाँ पे 10 से गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें मेरे क्या चाहिए, ये 3 है ना, इधर वाले 3 3 3 चल रहे हैं, 1 3 इधर चाहिए, इसलिए मैंने 10 से गुणा किया। अगर 2 3 चाहिए होते मेरे को इधर, तो किससे गुणा करता, 100 से गुणा करता, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक लिखेंगे अपन समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर। अब ये तरीका क्यों कर रहे हैं, आपके लिए नया है, इसलिए आप कठिन मत समझना है इसको, ये सिंपल है प्रश्न, इसके बहुत सारे प्रश्न हैं वो करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 को, समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली, x बराबर ये वाली, समीकरण 2 में से घटाने, पहले देखो समीकरण 2 लिखो, 10x बराबर 3.3333, आगे से आगे चल रहे हैं। समीकरण 1 क्या आ रही है, x बराबर 0.3333, आगे से आगे चल रहे हैं। क्या करेंगे, घटा रहे हैं, घटाने का मतलब क्या होता है, माइनस करेंगे। 10x में से x चला गया, 10x थे, x चला गया, कितने x बच गए, 9x बराबर पॉइंट की सीधे में पॉइंट आ गया, 3 में 3 जाएगा तो इधर से चलते आएंगे, 0 0 0 0 होते आएंगे सारे, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या जाएगा, 0 0 0 0 0, ये पॉइंट आ गया, 3 में 0 गया तो 3 बच गया, पॉइंट के बाद 0 0 कोई मतलब नहीं है, तो 9x बराबर कितना आ गया, देखो 9x, ये 9x बराबर ये बराबर, और इधर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब x, 9x किस में है यहाँ पे, 9x किस में है यहाँ पे, गुणे में है, 9 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/9 आ जाएगा। अब 3 और 9 कट रहे क्या, हाँ कट रहे, 3 के बाद 3 एकम 3, 3 तरीके 9, तो x का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो हमने इसको किस में, देखो ये तो गया p और ये क्या हो गया q, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, p/q के रूप में व्यक्त कर दी, ठीक है। चलो अब देखो उदाहरण 8, सेम 7 जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखो इसमें क्या आ रहा है, दिखाइए कि 1.272727, इसलिए डेश का मतलब क्या है, आगे से आगे चल रहे हैं, रुक नहीं रहे, बराबर ये लिखो, चाहे 1.2727 चल कौन रहा है, 27 27 27 27 चल रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, 12, दोनों के ऊपर, दोनों चल रहे हैं ना, 27 27 27 27, तो इसके ऊपर क्या गया, 12 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। देखो
तो वही तरीका, सबसे पहले मान लेंगे अपन, माना कि x बराबर 1.272727 आगे से आगे चल रहा है, ठीक है, ये आ गया, इसको देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 को, अब देखो हमें कितने चाहिए, इधर कितने चाहिए, 2 7, दोनों को लेके इधर आ जाएंगे, तो इधर कितने बचेंगे, 27 27 27 ये बचेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि 2 पद इधर चाहिए, अगर 1 पद ही चाहिए तो 10 से गुणा करते हैं, 2 पद चाहिए तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, अगर 3 पद चाहिए तो किससे गुणा करते हैं, 1000 से, 4 पद चाहिए तो किससे गुणा करते हैं, 10,000 से। अभी हमें कितने पद चाहिए, केवल 2 पद इधर चाहिए, तो 2 पद 100 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर देखो समीकरण 1 क्या आ रही है, x बराबर 1.272727 आगे से आगे चल रहा है, इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 100 से, इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 100 से, 100 को x से गुणा करेंगे तो 100x, 100 को इससे गुणा करेंगे तो 1, एक तो इधर है ही है, 100 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 2 पर इधर आ जाएंगे, ठीक है। फिर पॉइंट यहाँ पे रख जाएगा, फिर कितने आ रहे हैं, 27 27 27 आगे से आगे चलते रहेंगे, इसको देंगे अपना समीकरण नंबर 2। फिर वो कोई तरीका, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से क्या करेंगे, घटाने पर, पहले तो समीकरण 2 क्या आ रही है, ये आ रही है 100x बराबर 127.2727 आगे से आगे चल रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, ये x बराबर 1.272727 आगे से आगे चल रहे हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस का चिन्ह करोगे, 100x में से x चला गया, कितने x बचे, 99x, ठीक है। इधर से चलते आ रहे हैं, क्या देंगे, 0 0 0, 7 में 7 गए 0, 2 में 2 गए 0 0 0 0 0, पॉइंट की सीट में पॉइंट, 7 में से 1 गया तो ये माइनस, 7 में से 1 गया तो 6, ये 2, ये 127 में से 1 गया तो कितने बच गए, 126। तो अपने पास क्या आ गया, 99x बराबर 126, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 99x बराबर कितना आ गया, 126, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 126, 99x किस में, यहाँ पे गुणे में, 99 हो जाएंगे तो भाग में, बटे में आ जाएंगे 99। देख किसी के पार्ट से कट रहे हैं क्या, 3 के पार्ट से, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, वापस 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना आ गया, 14/11, और ये क्या आ जाएगा, p/q के रूप में हमने व्यक्त कर लिया, ये अपना उत्तर आ जाएगा। आया समझ में, चलो इसको पहले अब देखो उदाहरण 9, उदाहरण 9 क्या कह रहा है, दिखाइए कि 0.2353535 पुनरावृत्ति किसकी हो रही, बार बार कौन आ रहा है, 3 5 3 5 3 5 आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना कि 2 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, केवल 3 5 और 3 5 ही आ रहा है, ये देखो चाहे 0.2 तो है ही है, 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना, 3 और 5 के ऊपर ही बार, 35 के ऊपर ही बार लगा हुआ है, ठीक है। 3 और 5 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। p/q के रूप में इसको व्यक्त करना है, वो कहो ये, माना कि x बराबर 0.2353535 बार आ जाएगा, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे अपन समीकरण 1 को, अब देखो, अब इसमें गुणा करने का इंपॉर्टेंट है कि किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे। आप सोचो कि सर 3 पदों को इधर लेके आना तो 1000 से डायरेक्ट गुणा कर लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर अपन घटाएंगे फिर तो घटाने में तकलीफ होगी, घटना पूरा घटेगा नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को पहले 2 को इधर लेके आते हैं, फिर 3 और 5 को इधर लेके आ जाएंगे, पहले 2 को इधर लेके आएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली, इसको 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 2.353535 आगे से आगे
चलते रहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो हटाएंगे तो 35 को भी क्या करना पड़ेगा, इधर लेके आना पड़ेगा। तो 35 कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, मतलब 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 100 से। देखो 10 को 100 से गुणा करेंगे कितने जाएंगे, 1000x। इसको 100 से गुणा करेंगे, देखो 2 तो ही है, 2 संख्या इधर जाएगी, कितने जाएंगे, 3 5। फिर इधर कितने बचाएंगे, 3 5 3 5 3 5, आगे से आगे चलते रहेंगे। उसको देंगे अपने समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों किया आपको बता दें, मैंने भी इसलिए किया कि 2 को एक बार इधर लेके आए और 35 को इधर लेके आए, इसलिए एक बार 10 से गुणा किया, इसको एक बार 100 से गुणा कर लिया। अब देखो, अब करेंगे अपन समीकरण 1 को समीकरण 3 में से, समीकरण 1 को नहीं, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटा देंगे। समीकरण 3 क्या है, देखो तो 1000x बराबर 235.3535 आगे से आगे चल रहे हैं। समीकरण 2 क्या आ रही है, 10x बराबर 2.3535। अब 1 को क्यों नहीं घटाया, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, फिर 0 0 नहीं होता ना, इसलिए इसको समीकरण 2 को घटाया। ये 35 आगे से आगे चल रहा है, घटाएंगे माइनस माइनस, 1000x में से 10 चले गए, 10x चले गए, कितने बचे, 990x। इधर क्या देगा, 0 0 0 0 0, ये पॉइंट लग गया। 5 में से 2 गए तो 5 में से 2 गए तो कितने बच गए, 3, और ये 3 के 3, ये बच गए 233। 235 में से 2 चले गए, कितने बचे, 233। तो अब कितने आ गए, 990x बराबर कितना आ गया, 233। मेरे पे बेटा क्यों के रूप में लिखना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 233, ऐसे ऐसे ही 900 इसके बटे में आ जाए, क्योंकि 990 और x किस में है, यहाँ पर गुणे में, 990 तो जाएंगे तो किस में जाएंगे, भाग में, 233 बटा 990। ठीक है, और ये कट रहा हो तो काट देंगे, और नहीं कट रहा हो तो फिर ये अपना उत्तर सही है। तो x का मान कितना है, 233 बटे 990 अपना उत्तर। ठीक है, अब देखो उदाहरण अपने लास्ट 10वां उदाहरण 1.3 का लास्ट 10वां उदाहरण देखो, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1/7 और 2/7, तो 1/7 का मतलब क्या हो गया, एक के अंदर भाग देंगे किसका, 7 का, 7 वाले में एक आते हैं, नहीं भाग कितने आ जाएगा, 0 बार 0 आ जाएगा, 1 में 0 क्या तो 1, 7 बार 1 आता है, नहीं पॉइंट लगाएंगे 0, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 3 0, 7 चौक 28, 30 में अलग गए तो 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 दूनी 14, 20 में 14 गए तो 6, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 8 56, 7 में 56 गए तो 4, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 पंजे 35, कितने बच गए, 40 में से 35 गए तो 5, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 7 49, कितना बच गया 1। देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब वापस रिपीट कौन सा होगा, ये का ये वापस आ जाएगा। तो इसका इसका क्या आ गया, 0.142857, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार, क्योंकि ये आगे अपन भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब 2/7 लो, 2 के अंदर किसका भाग देंगे, 7, 7 बार में तो आते क्या नहीं, भाग कितने बजाएगा, 0 बार 0, कितने बचे 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, 20 में 14 गए तो 6, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 8 56, कितने बचे 4, 7 में से 56 गए कितने बच गए, 4 ही बच गए, 0, 7 पंजे 35, कितने बचे 40 में से गए तो 5, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 7 49, 1 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 एकम 7 3 0, 7 चौक 28,
30 में 28 गए तो कितने बच गए वापस 2, वापस 2 आ गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब वापस एक ही रिपीट होगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया 0.285714 और इसके ऊपर क्या आ गया 12। अब देखो इसके और इसके बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। कौन सी लिखनी है? परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या अपन को लिखनी है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे 0 पॉइंट कितने आ रहे हैं 14, यहाँ पे 0 पॉइंट कितने आ रहा है 28 आ रहा है। ठीक है, तो 14 और 28 के बीच में क्या क्या आता है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इन दोनों के बीच में इतनी सारी संख्याएं आती है। तो कोई भी संख्या ले लो आपकी इच्छा हो जो, जैसे किताब वाले ने ले रखा 0.150। ठीक है, 14 के बाद में कितना है 15 है, 15 के क्या लगा दिया मैंने एक को 0 लगा दिया, फिर 150, फिर 1500, फिर 15,000, फिर 1,50,000, ऐसे आगे से आगे चलते रहेंगे। जरूरी नहीं कि यही लो, 14 और 28 के बीच में कोई सी भी संख्या, जैसे 14 और 28 के बीच 21 ले लिए, 210, 2100, 21,000, 2,10,000, आगे से आगे चलते रहेंगे। और ले लो 14 और 28 के बीच में कौन सी 17 ले लेंगे, 170, 00, 000, 4 टाइम 0, 5 टाइम 0, इस आगे से आगे चलते रहेंगे। कोई सी भी संख्या अपन ले सकते हैं। ये सभी संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, जिनका मान एक जैसा नहीं रहता, आगे से आगे चलता रहता है और बदलता रहता है। जैसे देखो 150, 1500, 15,000, 1,50,000 बदलता रहता है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी।